दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है दिन भर कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी खासी जो है गिरावट आखिरी के एक घंटे में देखने को मिली है। एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। तो क्या भाई कल भी मार्केट में जो है एक मोमेंटम रहेगा, एक तेजी रहेगी या एक बड़ी गिरावट रहेगी, या फिर कल की जो एक्सपायरी है एक टाइम पास रेंज बाउंड एक्सपायरी हो सकती है। डिस्कस करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव नासिम, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टीके मनी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आ जाएंगे। 18,300 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद है। टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है लगभग उसकी फ्लैटिश सी कल क्लोजिंग रही थी, +15 पॉइंट्स। तो हमारी उम्मीद थी कि हमारा मार्केट जो है निफ्टी लगभग फ्लैट खुलना चाहिए, और बिल्कुल वैसी ही कुछ शुरुआत रही निफ्टी की। और उसके बाद जो है एक बिल्कुल बोरिंग सा दिन रहा, एक दायरे में फंसा रहा और कहीं ना कहीं एक टाइम पास का दिन था। उसके बाद आखिरी में 2 बजे के आसपास जो है जो लंच पैटर्न, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया है फ्री ट्रेनिंग क्लास में भी कि आखिरी के 1.5-2 घंटे में कमाल होता है। तो वो जो एक जबरदस्त जो है गिरावट देखने को मिली जैसे ही मार्केट ने रेंज को तोड़ा, जो रेंज था जिसमें वो फंसा हुआ टाइम पास कर रहा था, जैसे ही वो रेंज टूटा एक तरफा जो है गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग या पैनिक सेलिंग आप कह सकते हैं देखने को मिली है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा डिस्कस करेंगे मार्केट की, निफ्टी की। देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, लगभग फ्लैट है कल के मुकाबले, 16.78 के आसपास है। चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन चेन डेटा क्या है, 18,400 के आसपास जो है जबरदस्त कॉल राइटिंग है यानी मंदी है, और 18,000 के आसपास जो है अच्छी खासी पुट राइटिंग है यानी तेजी वाले जो इस हफ्ते के एक्सपायरी में 18,000 18,100 को डिफेंड करेंगे, और 18,400 और जाते जाते तो भाई 18,300 पे भी कुछ कॉल राइटिंग देखने को मिली है। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं क्योंकि वहीं से हमें कुछ टेक्निकल लेवल मिलता है, बाकी तो आपको पता है। देखिए पहली चीज, तेजी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तेजी तभी आप कर सकते हैं जब आपको 18,335 से ऊपर मार्केट जाए, तब 18,335 के ऊपर अगर निकलता है तभी मेरे ख्याल से आपको तेजी जो है करने में फायदा रह सकता है। एक 20 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कितना भाई, 20 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं गलत हो गए निकल लेना है भाई, सीधी बात है। और आपको अच्छे से आती है ट्रेडिंग तो आप ट्रेड पलट भी सकते हैं। यानी अगर आपने तेजी की कॉल में फंस गए तो पलट दीजिए ट्रेड को, पुट ले लीजिए वहां पर जहां आपने स्टॉप लॉस 20 रुपए का लिया है। हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि अगर एक लेवल नहीं निकलता है तो मार्केट दूसरे तरफ बड़ी चाल दिखाता है। चीज आपको याद रखनी है। तो कब तेजी का मौका मिल सकता है, जब 18,335 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो एक मौका मिल सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 18,400 के आसपास, 18,400 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। 18,400 के आसपास जो है निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है भाई, देखिए जो निफ्टी का पहला सपोर्ट इस वक्त मुझे दिख रहा है 18,100 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी रेजिस्टेंस कहां पर है, 18,400 के आसपास, सपोर्ट कहां पर है, 18,100 के आसपास। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, अगर किसी कारण से गिरावट हो जाए तो काफी लोग पूछते हैं 2 सपोर्ट बता दीजिए, तो दूसरा सपोर्ट हो सकता है 18,000 जो है वो सपोर्ट हो सकता है एक्सट्रीम केस में। मान लीजिए अगर गिरावट हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए, तो हम टेलीग्राम पे वो डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग अपडेट में एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम कई बार डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखना है तब तक के लिए सपोर्ट क्या है 18,100, रेजिस्टेंस क्या है 18,400। ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी के लिए निफ्टी में आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक 18,335 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है, टेक्निकली ये थोड़ा सा न्यूट्रल है, बहुत पॉजिटिव नहीं है। चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये 21 ईएमए के नीचे है। इसके ऊपर आएगा तो थोड़ी तेजी की संभावना दिखेगी। ये चीज आपको याद रखें। निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं भाई। देखिए निफ्टी बैंक में एक
जबरदस्त गिरावट मिली है, ये निफ्टी से भी ज्यादा गिरा है, बहुत तेज गिरा है, क्योंकि एक्सिस बैंक के आज मेरे ख्याल से रिजल्ट्स थे, कल रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद फिर बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए। अब बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक के रिजल्ट जो हैं कहीं ना कहीं, बजाज फाइनेंस तो निफ्टी बैंक में नहीं है, लेकिन इससे एक फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग रही बैंकों में, एक जबरदस्त जो है गिरावट देखने को मिली, खासकर आखिरी के 1 घंटे में जो है बिल्कुल जबरदस्त पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 40,800 और वहीं पर जाकर रुका भाई। जब पिटाई स्टार्ट हुई, जब गिरावट स्टार्ट हुई, तो ये जब तक सपोर्ट तक नहीं किया टीके मनी के, जो हमने कल डिस्कस किया था 40,800, 40,800 का सपोर्ट, तब तक गिरावट होती रही और लगभग वहीं आसपास जाकर के गिरावट जो है आज के लिए बंद हुई और क्लोजिंग रही है। अब देख लेते हैं भाई इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, क्या टेक्निकल लेवल्स है। देखिए जो इसके लिए रेजिस्टेंस है वो 41,350 के आसपास है, 41,350 निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी, क्यों? क्योंकि यहीं से इसने गिरावट दिखाई है। तो 41,350 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट जो है 40,400 के आसपास है, 40,450 के आसपास का जो जोन है, ये एक निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, 40,400 40,450 के आसपास निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां है? 41,350 के आसपास, 41,350 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। लाइव मार्केट में आप या तो WRM पैटर्न जो मैंने आपको बताया वो अप्लाई कीजिए, या फिर SR थ्योरी यूज कीजिए, और साथ में एक 21 EMA जरूर लगा के रखिए। प्रॉफिट बुकिंग के और ट्रेंड को समझने के काफी काम आता है, चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सिस बैंक के पास चलते हैं। देखिए एक्सिस बैंक के मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स तो अच्छे थे एक्सिस बैंक के, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स पर आजकल अच्छे से गिरावट होती है, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, चीज आपको पता है। तो अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद इसमें गिरावट रही है। तो चेक कर लेते हैं भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है। 860 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो पहला सपोर्ट है 750, 750 के आसपास जो है सपोर्ट है एक्सिस बैंक का। फंडामेंटली अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देता है भाई। 750 के आसपास सपोर्ट है, लगभग 860 के आसपास रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं बजाज फाइनेंस के पास चलते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट्स थे और मेरे ख्याल से अच्छे रिजल्ट्स के बाद एक अच्छे से यहाँ भी गिरावट देखने को मिली है। 8,000 यानी 8,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? देखिए 7,000 के आसपास इसका सपोर्ट है। फंडामेंटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग ही है, थोड़ा शॉर्ट टर्म में गिरावट दिखा रहा है क्योंकि एक तरफा ये सारे स्टॉक भागे हुए हैं। तो बस मार्केट को एक मौका चाहिए, एक प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट का कोई भी मौका मिल जाए तो तेज भागे हुए स्टॉक्स में गिरावट हो जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। कोटक बैंक के पास चलते। देखिए कोटक बैंक काफी ज्यादा हम इसके डिस्कस करते थे जब ये गिरा था, 1700 के आसपास सपोर्ट पे गया था। मैंने कहा था बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली एक अच्छे लेवल पर है, काफी लोगों ने बाई भी किया और एक जबरदस्त तेजी आई और एक जबरदस्त जो है बिल्कुल एक तरफा इसमें चाल है। एक ब्लू चिप स्टॉक होते हुए भी इसने अच्छे रिटर्न्स दिए इस मार्केट में। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? देखिए इसका रेजिस्टेंस तो कोई बड़ा मुझे दिख नहीं रहा है इस वक्त चार्ट पर। सपोर्ट जरूर दिख रहा है भाई, 2000 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है, जो कि पहले इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था 2000 के आसपास, तो अब वो सपोर्ट बन गया SR थ्योरी के हिसाब से, यानी जो R था अब वो S बन चुका है, यानी 2000 के आसपास अब पहला सपोर्ट है कोटक बैंक का। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी, आपको पता है लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ONGC के पास चलते थे कि ONGC ये एक डिविडेंड यील्ड का स्टॉक है, आपको पता है कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस कहां पर है? 170 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी दिख रही है। अब रिजल्ट्स कब है तो मुझे पता नहीं भाई, लेकिन एक जबरदस्त में मोमेंटम आज दिखी है, हो सकता है रिजल्ट्स आसपास हुए, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इसका पहला सपोर्ट कहाँ पर है, ये चीज एक बार हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर। देखिए इसका जो पहला सपोर्ट है इसके नजदीक आ रहा है, पहले सपोर्ट के आसपास क्या आ रहा है? 148 के आसपास जो है 148 150 इसका पहला सपोर्ट है, उसके लगभग ये नजदीक आ चुका है। तो 150 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। अगर इसको पलटी मारना है तो ये यहीं से पलटी मार सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक चीज जरूर गौर करनी है, रिजल्ट्स कब है ये चीज जरूर आप ध्यान में रखें।
आप पता कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट्स के बारे में। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।